आखिर कैसे सत्यवती ने शांतनु राजा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और नाव में ही किया था सहवास और हुआ था व्यास ऋषि का जन्म, और हिडिंबा ने कैसे फंसाया था भीम को अपने प्रेम जाल में, और दोस्तों रुक्मिणी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से स्वयं श्री कृष्ण उसकी प्रेम जाल में फंस गए थे। दोस्तों कुछ ऐसी प्रेम कथाएं जिसके कारण हुआ था महाभारत का युद्ध, जिनके आगे आज की लव स्टोरी भी फीकी पड़ जाती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। नंबर 1, शांतनु का सत्यवती से प्रेम। दोस्तों अगर महाभारत को शुरुआत से देखें तो इसमें सबसे पहले प्रेम कहानी महाराज शांतनु और सत्यवती की मिलती है। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी और शांतनु हस्तिनापुर के महाराज थे, लेकिन सत्यवती को एक झलक देखकर ही शांतनु प्रेम में इस कदर डूब गए कि अंत में दोनों को मिलाने के लिए भीष्म को जीवन भर कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी। दरअसल भीष्म महाराज शांतनु की पहली पत्नी गंगा के पुत्र थे, इसीलिए महाराज शांतनु ने भीष्म को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया था। लेकिन एक दिन जब महाराज शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे तो उन्होंने यमुना नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। महाराज शांतनु उस कन्या को देखते ही उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या से उनका नाम पूछा, जिस पर कन्या ने कहा, महाराज मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। इस औपचारिक मेल मिलाप के बाद महाराजा शांतनु ने सत्यवती से अपने दिल की बात बताते हुए अपना प्रेम जाहिर कर दिया। सत्यवती भी महाराज शांतनु से प्रेम करने लगी। दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, इसीलिए शांतनु ने सत्यवती के पिता के सामने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में तभी दूंगा जब आप मुझे वचन देंगे कि मेरी पुत्री से उत्पन्न हुए पुत्र की हस्तिनापुर का युवराज होकर राज करेगा। सत्यवती के पिता के मुख से इस प्रस्ताव को सुनकर महाराजा शांतनु दुखी होकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। उन्होंने भोजन पानी का त्याग कर दिया। इस बात का जब भीष्म को पता चला तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और अपने पिता का विवाह निषाद कन्या सत्यवती से करवा दिया। नंबर 2, रुक्मिणी का कृष्ण से प्रेम। दोस्तों राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी की चर्चा युगों से होती आ रही है। आप सभी भी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से परिचित होंगे, लेकिन क्या आप कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? रुक्मिणी विदर्भ के राजा विस्मत की पुत्री थी। श्री कृष्ण के नाम और गुणों की चर्चा सुनकर रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्म श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के बुआ के लड़के शिशुपाल के साथ हो। इसीलिए उसने रुक्मिणी के विरोध के बावजूद रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय करके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। इस बात से दुखी रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका नरेश श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के अनुरोध पर उनका हरण कर लिया और बाद में रुक्मिणी के साथ विवाह करके उन्हें अपनी पटरानी बनाया। नंबर 3, हिडिंबा का भीम से प्रेम। दोस्तों हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी महाभारत की एक अनोखी प्रेम कहानी है। दरअसल हिडिंबा एक राक्षसी थी और भीम 5 पांडव में सबसे बलशाली। ऐसे में अगर देखा जाए तो इन दोनों का प्रेम बेमेल था। हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब पांडव लक्षग्रह से बचने के लिए एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। इस जंगल में सभी सो रहे थे और वो जंगल राक्षस राज हिडिंब का था और हिडिंब की पुत्री का नाम हिडिंबा था। कहते हैं कि हिडिंबा भीम को पहली नजर में देखकर उन पर मोहित हो गई थी, इसीलिए अपने भाई के कहने पर भी हिडिंबा पांडवों को मारती नहीं है, बल्कि वो पांडवों की माता कुंती से भीम के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है। जब इस बात का पता हिडिंबा के भाई को चला तो वो भीम को मारने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन हिडिंबा बीच में आकर भीम की जान बचा लेती है। भीम के प्रति हिडिंबा के इस प्रेम भाव को देखकर कुंती हिडिंबा का विवाह भीम के साथ करने को राजी हो जाती है, लेकिन साथ में कुंती ये शर्त रखती है कि भीम हिडिंबा के साथ तब तक ही रहेगा जब तक उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। उस शर्त के बाद भीम हिडिंबा के साथ विवाह करके उनके साथ रहने लगे। इसके बाद आगे जाकर हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। दोस्तों वो घटोत्कच ही था जो महाभारत के युद्ध में अकेले ही कौरवों की सेना पर भारी पड़ा था।